सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले तो करंट हमारा किसी भी आर्म में दिया हुआ नहीं है ना। तो कहीं से मानो, अब देखो पोटेंशियल सोर्स हमारा एक यहाँ पे 10 वोल्ट है और एक यहाँ 5 वोल्ट, दो पोटेंशियल सोर्स इसमें लगे हुए हैं बाबू। तो दोनों से कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, करंट निकल रहा होगा, निकल रहा होगा कि नहीं। अच्छा, इस पूरे सर्किट में ज्यादा वैल्यू किसका होगा, 10 वोल्ट वाले का कि 5 वोल्ट वाले का। कौन इस सर्किट को गवर्न करेगा, सर्किट में किसका ज्यादा चलेगा, ज्यादा पावरफुल जो है उसी का ज्यादा चलेगा, यही है ना। क्या रे, आवाज जा रहा है, इसका चलेगा। तो यहां से हम मान लेते हैं कि यहां से हम मान लेते हैं कि कुछ करंट यहां से निकला, है ना। मान लेते हैं यहां से करंट हमारा कितना निकला, क्या मान सकते हो इसको तुम, मान लो इसको कि आई करंट निकला या I1 करंट निकला, क्या जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो। हमें नहीं पता कितना निकला है तो हम कुछ मान लेंगे, क्या मान सकते हो कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे कि आई करंट निकला, कोई भी डायरेक्शन तुम असाइन करोगे जिधर मन उधर। जैसे यहां से करंट का तुम्हारा मन होगा कि अभी सीधा सीधी बात है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इधर ही करंट निकला होगा। अब आई करंट यहां से निकला, अब कहता है कि मान लेते हैं कि ये करंट क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ। तो मान लेते हैं इधर करंट हमारा चला गया I1, तो आई करंट था इसमें, I1 इधर चला गया, तो बाकी कितना बचा, I माइनस I1, यही करंट इधर आएगा कि नहीं। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, इसमें I माइनस I1 करंट आया, तो यहाँ पे भी क्या है, I माइनस I1 करंट होगा। यहाँ से I करंट है तो इसमें भी कितना करंट आएगा, बाद में I आना चाहिए, क्योंकि जो निकलेगा वही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें I1 करंट गया, यहाँ पे I1। अब इस I1 को यहाँ पे दो रास्ता मिला भाई, मिला क्या। अब किधर से किधर जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसका रास्ता ऐसे ही है ना। हम मान लेते हैं कि इसका रास्ता ऐसे ही है। जो भी रास्ता मानोगे, अगर उसका बाद में साइन उल्टा आया, मतलब रास्ता जो हम माने उसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तुम्हारा मन होगा हम जैसे ऐसे माने, तुम्हारा मन होगा कि नहीं हम इसको ऐसे मानेंगे और इसमें ऐसे ऐसे ही रखेंगे, या इसमें ऐसे मानेंगे इसको ऐसे मानेंगे, तो मान सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे I1 करंट आया है भाई, तो मान लेते हैं कि I1 होगा, I2 कहीं पे हुआ है, I2 कहीं पे नहीं हुआ। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट कितना चला गया, I2 चला गया। तो I1 में से I2 करंट अगर इसमें चला गया तो कितना बचा यहाँ पे, I1 माइनस I2। क्या ऐसा बचेगा कि नहीं। या तुम्हारा मन होता तो इसी में I2 पहुंचाते और उसमें क्या होता, I1 माइनस I2 जाता, क्या ऐसा होता कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कहा कितना पहुंचा भाई, I1 माइनस I2। अब यहां से I2 करंट यहाँ पे आया तो इधर भी क्या निकलेगा, I2 करंट निकलेगा। और यहां से किधर कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1, यहां पे कितना पहुंचा, I2। तो ये दोनों करंट क्या होगा, मिल करके इधर पहुंचेगा, तो I माइनस I1 और प्लस I2। तो इसमें कितना करंट होगा, I माइनस I1 प्लस I2। क्या इतना होगा कि नहीं होगा, क्या रे बाबू। अब देखो यहाँ पे देखो कि I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ पे है, और इधर से I1 माइनस I2 आया, तो इसको और इसको सम करो तो उतना ही करंट इधर जाना चाहिए कि नहीं। तो देखो इस दोनों को जब तुम सम करोगे तो I बचेगा, यानी कि I करंट इसमें जा रहा है कि नहीं। यानी कि जो भी हम एजम्पशन लिए हैं मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या है, सही है, डायरेक्शन वाइज सही होगा नहीं होगा वो तो हम वैल्यू निकालेंगे, तब प्लस माइनस में जैसा निकलेगा उस हिसाब से हम उसको तय करेंगे कि सही है हमारा या नहीं है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो और कितना भी वैल्यू लोगे, बट वहां पे जंक्शन रूल फॉलो होना चाहिए बाबू, है ना। किरचॉफ्स का फर्स्ट जो लॉ है जंक्शन लॉ, वो फॉलो होना चाहिए, उसमें से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई परेशानी है किसी को। अब देखो अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने कितने हैं बाबू, क्या क्या वेरिएबल्स है। तो हमें एक I नहीं पता है, I1 नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, I2। तीन वेरिएबल यहां पे आया है कि नहीं,
जो भी करंट हम असाइन किए हैं, तो ये तीनों वेरिएबल्स हमारा अननोन है कि नहीं है? क्या है कि नहीं है? तो 3 वेरिएबल है बाबू, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आना चाहिए। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, तो 2 वेरिएबल होता है तो उसका वैल्यू हमें लाने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो 1 इक्वेशन चाहिए। तो उसी तरह से 3 वेरिएबल अगर है तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से सीख चुके होगे। क्या सीखे हो कि नहीं, या मैट्रिसेस मेथड जो भी है। तो जहां पे भी 3 वेरिएबल आएगा मतलब 3 इक्वेशन हमें चाहिए। तो 3 इक्वेशन देखो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे, है ना, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब लूप, डिफरेंट लूप सेलेक्ट करो भाई। तो मान लेते हैं कोई ले सकता है कि ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से फिर से फाइनली कहां पे आ गया, ए पे। तो एक लूप ऐसा ले सकता है क्या भाई, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे और सी से फिर फाइनली ए पे आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? अभी इस लूप का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और हम ये बताए हैं कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ जाएंगे हम तो निगेटिव लेंगे, करंट के डायरेक्शन के उल्टा जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो डायरेक्शन जो भी करंट का हम ऐसा पहले फिक्स कर दिए। अब हमारे चलने का डायरेक्शन क्या है, ए से बी पे जा रहे हैं। तो ए से बी पे जा रहे हैं तो हमको यहाँ रेसिस्टर मिला, रेसिस्टर 4 ओम का है। करंट इसमें कितना हम असाइन किए हुए I1, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई, तो 4I1। और जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, माइनस लगेगा कि नहीं? क्या नहीं, कितना को ये बात समझ में आया? लूप लॉ लिखने आना चाहिए बाबू। अभी यहां से हम पहुंच गए बी पॉइंट पे। अभी बी से हमें कहां चलना है, सी पे आना है। तो बी से सी जब आ रहे हैं तो हमारा रेसिस्टर एक मिला 2 ओम का। करंट इसमें कितना है, I1 माइनस I2। तो ये भी करंट का डायरेक्शन इधर, हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये भी क्या चीज होगा, माइनस में होगा, -2 इंटू I1 माइनस I2। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अभी हम पहुंच गए सी पे। अभी सी से जब फिर हम इधर चलेंगे तो एक रेसिस्टर पहले मिला, तो इसमें करंट कितना है भाई, I, क्योंकि इसको और इसको सम करोगे वही करंट इधर जाएगा। जंक्शन लो, 2 इनकमिंग तो 1 आउटगोइंग, तो I इंटू 1 कितना होगा, माइनस I होगा, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। अब फिर हम इसको क्रॉस किए तो हमारे पास क्या मिला, एक पोटेंशियल सोर्स मिला। तो पोटेंशियल सोर्स में ये छोटा वाला निगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। तो पॉजिटिव कितना है 10। और फिर से हम पहुंच गए कहां पे, ए पे। तो सबका सम क्या होना चाहिए, 0। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्या रे बाबू, होना चाहिए, है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो बाबू, है ना। -4I1 -2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस I बराबर -10। इधर ले लेते हैं, माइनस इधर कॉमन लोगे, उधर भी माइनस 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 समाप्त होगा। तो यहाँ से I1 कितना बच जाएगा भाई, तो 4 और 2 6I1 होगा। माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं, उधर का भी माइनस खत्म हो जाएगा। तो 6I1, फिर I में हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, और ये I2 वाला क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो -2I2 प्लस I बराबर 10। ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। बहुत मारेंगे, हल्ला ना करो, समझा। तो पहला इक्वेशन हमारा ये मिल गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसमें? उसी तरह से इस लूप को हम ले सकते हैं। अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जैसे चलना है बाबू, वो तुम्हारा मर्जी है। हम ऐसे चले, किसी का मन होगा ऐसे चलने का तो ऐसे चल के लिखता है ना। हम बताते हैं इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि दूसरा लूप हम ये लेते हैं, जैसे चलना है। मान लेते हैं हम ए से चले सी पे, सी से चले डी पे, डी से चले ए पे। कोई कहेगा कि ए से डी पे चलिए, सी ए, तो जैसे मन है वो चल सकते हो। हम चलते हैं ए से गए सी पे, डी और फाइनली ए पे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अभी लिखते हैं हम इसको।
तो ए से जैसे ही हम आगे बढ़े भाई, यहाँ पे हमें क्या मिला, एक पोटेंशियल सोर्स मिला, और इसमें हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, माइनस होगा कि नहीं। पॉजिटिव से निगेटिव जब हम जाएंगे तो माइनस लिखेंगे पोटेंशियल सोर्स में। अभी यहाँ पे फिर हमें रेसिस्टर मिला, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं, तो करंट कितना है, आई है, और रेसिस्टर 1 है, तो आई इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा आई लिख सकते हो। फिर जब हम सी पे पहुंचे, सी से जब नीचे आएंगे भाई, तो देखते हैं कि करंट हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, हम किधर आ रहे हैं, नीचे की ओर। तो यहाँ जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लोगे ना, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, हम नीचे आएंगे, तो और कितना पॉजिटिव, तो 2 इंटू ये जो कुछ भी है, तो प्लस 2 इंटू कितना है, आई माइनस I1 प्लस I2, और कहां पहुंच गए, डी पॉइंट पे। अभी डी पॉइंट से फिर जब हम इधर ए पे चलेंगे, तो एक रेसिस्टर मिला, करंट इधर आ रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी फिर से क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कितना, 4I माइनस I1, 4I माइनस I1, और सबका सम क्या होना चाहिए, 0। क्या यही होगा ना। अभी इसको सॉल्व करो भाई, तो -10 है, 10 को तो उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, I यहाँ पे है प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 4I माइनस 4I1, और 10 इधर निगेटिव है, उधर लेके चले जाओ राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अभी I वाला कितना हो गया, 3I, I1 कितना है, सॉरी 3I क्यों होगा, 3I और 4I 7I होगा ना। क्या रे बाबू, सही है कि गलत है। I 2I और 4I 7I होगा। फिर I1 वाला यहाँ पे 2I1 4I1 कितना हो जाएगा, -6I1, और I2 कितना है, I2 तो केवल 2I2 है, और इस सब का वैल्यू कितना है, 10। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है बाबा। अभी लूप कोई भी ले सकते हो, किसी को मन होगा कि ए से चलेगा, मेष ले सकता है, ए से चलेगा बी, बी से चलेगा सी, सी से चलेगा डी, डी से चलेगा ये बड़ा वाला लूप ले सकता है। किसी को मन होगा ऐसे ले सकता है ना। किसी को मन होगा केवल यही लूप ले सकता है, तो जो मन है वो ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी है। इसको मिटाऊं क्या, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मिटाऊंगा इसे उधर। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो जल्दी से, ले लिए हो। चलो मिटा दूं। इक्वेशन मैं लिख देता हूं, है ना, 6I1 माइनस 2I2 और I को पहले लिख देते हैं, है ना, I प्लस 6I1 माइनस 2I2 बराबर 10। यहाँ पे क्या है, 7I माइनस 6I1 प्लस 2I2 बराबर, ये भी 10 है। चलो अब उसके बाद हम लूप कोई भी तीसरा मान लेते हैं, इसको लेना है तो ले लो भाई। क्या लिख लिए तुम लोग लूप किसी को भी लेकर के कि नहीं, अरे लिखना सीख गए हो तो भाई लिखो ना। कोई भी लूप लोगे 3 इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व होगा, इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ये लूप लेना है कि ये लेना है ना। कोई भी 3 लूप ले लोगे, मेष लो लूप लो, 2 हम लोग ले चुके हैं, कोई भी लेते हैं। अभी तीसरा मान लेते हैं, यही लेते हो, है ना।
कहाँ से, जहां से चलना माने वहां से चलो। मान लेते हैं बी से चलते हैं सी पे, सी से चलते हैं डी पे, और डी से फाइनली बी पे चलते हैं। हम लोग लूप साइन करते हैं, बी से चले सी, सी से चले डी, और डी से फिर ऐसे घूमते हुए बी पे पहुंच गए, है ना। तो जब यहां से हम इधर आएंगे तो एक रेसिस्टर इनकाउंटर हुआ, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही हम चल रहे हैं। ये माइनस के साथ होगा तो -2I1 -1 माइनस ऐसा होगा। फिर आप पहुंच गए सी पॉइंट पे। सी पॉइंट से जब नीचे जाओगे, देखो करंट इसमें ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, तो ये जो कुछ भी है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा +2I -I1 +I2। क्या रे बाबू, करंट इसमें ऊपर जा रहा है, हम तो नीचे चल रहे हैं ना। पहुंच गए डी पे। अभी डी पे करंट इधर आ रहा है, यहाँ कोई रेसिस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ जब पहुंचते हैं तो निगेटिव है और पॉजिटिव। तो पहले निगेटिव मिलता है, बाद में पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे? प्लस लिखोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -2I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I2 प्लस 2I -2I1 प्लस 2I2 बराबर -5। अब देखो I वाले को पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2I, फिर I1 कितना है 2I1 और 2I1 -4I1 और I2 कितना है 2I2 कितना है तो +4I2 बराबर -5। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू? अब ये तीन इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है तुम लोग को? हाँ क्या रे बाबू, आता है कि नहीं? अरे आता है तो बोलो ना, नहीं आता है तो बताऊंगा। ऐसा तुम लोग कर रहे हो, 12th में पहुंच गए हो। क्या आता है कि नहीं, कि बता? आता है फिर टाइम तो हमें भी लगेगा। क्या इसको सॉल्व करने तुम्हें घर से दिया जाए क्या? है ना, इसको कि अभी बता दूं मैं, जो बोलोगे। बहुत बच्चे को हो सकता है घर में भी नहीं बने, इसलिए। क्या रे बाबू, बाकी लोग जवाब दो, क्या चाहते हो घर से? वाह, सब एक्टिव है, पढ़ने वाला बच्चा है नहीं? चलिए अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व अभी आगे बता देता हूं कि I1 I2 I3 जब निकाल लोगे है ना, इसको लिखे थे क्या? अरे इसको, इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या तुम लोग? नहीं लिया था? हाँ, अगर जो ले लिया होगा अपना ग्रुप में डाल देना, है ना। जो ले लिया होगा ग्रुप में डाल देना। तो यहां से हमारा काम क्या है बाबू, 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना। भी जस्ट हाल फिलहाल मैट्रिसेस तो सब पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर वही लोग पढ़ते हैं। तो यहां से फाइंड कर लोगे, क्या कर लोगे, I फाइंड करोगे, I1 और I2। इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने का एक तो मैट्रिसेस मेथड है, दूसरा मेथड है कि इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, मान लेते I का वैल्यू निकालो और उस I का वैल्यू इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, तो फिर I समाप्त हो जाएगा, I1 I2 हो जाएगा, 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा। फिर 2 वेरिएबल का इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना आता है, उसको कर लोगे, और फिर से उससे जो I1 I2 जो कुछ भी आता है फिर वो पहले वाले में पुट कर दोगे, तो हमारा आ जाएगा। सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका। और बाकी अगर मैट्रिसेस मेथड जानते हो तो उससे सॉल्व कर लोगे। अभी उसके बाद I1 I2, तो हमें ब्रांच AB में करंट चाहिए। तो ब्रांच AB कौन है, करंट AB तो यही है। तो इसमें करंट कितना है भाई, I1, यानी कि डायरेक्ट I1 यहां से हमें सॉल्व होके आएगा, जो भी आएगा उसका वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा। अगर निगेटिव आया बाबू
तो समझना कि डायरेक्शन तब हमारा ये नहीं होगा, तब क्या होगा, उसका उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा। अब है बीसी, तो बीसी ब्रांच में, बीसी ब्रांच कहाँ है, बीसी ब्रांच ये है, तो बीसी ब्रांच में कितना करंट है हमारा, तो I1 माइनस I2। अभी यहां से I1 I2 निकल जाएगा, तो इसको नहीं निकाल सकते हो क्या, तो I1 I2 निकालने के बाद साइन जो भी होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, उसके हिसाब से ये हमारा इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा कि अगर पॉजिटिव आया इसको करने के बाद तो हमारा ये डायरेक्शन सही है, निगेटिव आया इसका मतलब यहाँ पे उल्टा फ्लो होगा। फिर एसी में हमारा है कितना, केवल आई है ना, एसी में केवल और केवल आई है, और बीडी में कितना है भाई, तो बीडी क्यों लिखा हूं, बीडी तो कुछ है नहीं, सीडी होगा ना, बी से सी अलग है और बीडी नहीं होगा बाबू, क्वेश्चन को जस्ट करेक्ट कर लेना। बी से डी में एक करंट फ्लो नहीं होगा बाबू, बी से सी तक कुछ करंट फ्लो होगा, यहां से सी से डी तक कुछ करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे सी डी होगा, बी डी नहीं होगा। तो सी डी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई माइनस I1 और प्लस I2। तो अब सब देखो कि वही तीनों वैल्यू निकालोगे, उसको पुट करोगे, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या कोई दिक्कत है, या इस सेल में पूछे कितना करंट पास हो रहा है भाई, तो ये I2 हम निकाल लेंगे, तो वही I2 सेल में पास होगा। क्या बहुत मुश्किल है, सॉल्व करने केवल आना चाहिए बाबू तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर मुझे वही बताना होगा। पर ये इसके सॉल्यूशन तो मैथमेटिक्स है ना, इसका फिजिक्स से कुछ मतलब है नहीं, है ना। क्या इस क्वेश्चन को क्लोज किया जाए, क्लोज किया जाए, है ना। चलिए जैसी आपकी इच्छा, टाइम होने वाला है, अच्छा।